सर मैं एक ग्रूमिंग बिजनेस में हूँ एंड एक ब्यूटी सैलून रन करती हूँ एंड आई डोंट नो हाउ टू इंक्रीज द फुटफॉल इन माय सैलून। मेरे एक क्लाइंट है न्यू दिल्ली में, उनकी भी सेम यही प्रॉब्लम थी कि जितने फुटफॉल्स वो मंथली एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने उनके सैलून में नहीं आ रहे थे। एंड वी हैव हेल्प देम नॉट ओनली इंक्रीज द फुटफॉल्स बट ऑल्सो इंक्रीज देयर परमानेंट कस्टमर्स इन द सैलून। एंड आज उनके सैलून की 3 ब्रांचेज है। मैं आपको आज वही 5 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मेरे क्लाइंट ने फॉलो की टू ग्रो बोथ फुटफॉल एज वेल एज परमानेंट कस्टमर्स। स्ट्रेटजी बताने से पहले आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बता देता हूं जो आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करने से पहले इंप्लीमेंट करने हैं अपने सैलून बिजनेस या मेकओवर बिजनेस में। नंबर 1, अपने हर एक कस्टमर का डिटेल्ड ट्रैक रखें एक रजिस्टर में या फिर एक एक्सेल शीट में, जो भी आपको प्रेफर हो। डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर, डेज ऑफ विजिट, टाइप्स ऑफ सर्विसेज दे आर टेकिंग एंड कस्टमर की प्रॉब्लम एक्सेट्रा। नंबर 2, आपको अपनी कैटेगरी की अच्छी खासी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो हायर समवन जिसके पास से हो या लर्न फ्रॉम समवन जो उसी सेम बिजनेस कैटेगरी में सक्सेसफुल हो। आपको वो बातें नहीं करनी जो हर सैलून कर रहा है आज की डेट में, जैसे कि बायर एनुअल मेंबरशिप, हैव 6 हेयर कट्स, 4 और 5 फेशियल्स, हेयर प्लस क्लिनजिंग प्लस फेशियल पैकेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नंबर 4, अपने बिजनेस में अपॉइंटमेंट्स बुक करने की प्रोसेस सेट करें अगर अभी तक नहीं की है आपने तो। चलिए अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं एंड पहले डिस्कस करते हैं कि फुटफॉल्स कैसे बढ़ाएं। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द सैलून इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपनी गारमेंट शॉप स्ट्रेटेजी में भी बताया है। यू कैन चेक द वीडियो ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब चैनल। सैलून की लोकेशन बहुत मैटर करती है। ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज द लोकेशन जहां पे आपके कस्टमर्स का अच्छा खासा फुटफॉल हो, लाइक लोकल शॉपिंग मार्केट और नियर टू रेजिडेंशियल एरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फिर चाहे उसका रेंट कितना भी हो। हमेशा ये लाइन याद रखें एंड दोहराएं, रेंट प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका रेंट निकल जाएगा अगर लोकेशन अच्छी होगी, वरना कितना भी कम रेंट हो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां लोग आते ही नहीं है। सो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से सोचना है कि मुझे अच्छी लोकेशन चूज करनी है और विद इन 3 to 4 मंथ मैं इसका रेंट वहां से आराम से निकाल लूंगा। नंबर 2, जॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अपने सैलून में फुटफॉल्स बढ़ाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप उन बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करो जो आपके ही टारगेट कस्टमर्स को सर्व करते हैं उसी सेम लोकेशन में, लाइक ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट शॉप्स, एंड उनके साथ मिलकर एक जॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। लाइक कि अगर कोई कस्टमर उनसे 1000 रुपए का या उससे ज्यादा का सामान खरीदेगा तो वो उन्हें आपके सैलून की मिनिमम सी फ्री सर्विसेज का वाउचर दे सकते हैं वर्थ ₹100 or 200, whatever you mutually decide. Free services can be hair cutting, threading, manicure, or anything you can feel you can give for free for the first time customers. ये एक वे है न्यू कस्टमर्स के लिए एंट्री बैरियर तोड़ने का आपके सैलून में लेकर आने के लिए। बट सर कोई भी शॉपकीपर हमारे साथ कोलैब क्यों करेगा, इसमें उसका क्या फायदा है? उसका भी फायदा है इसमें। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस जो हमें अप्लाई करनी है जब हम अपने कस्टमर्स को कोई सर्विसेज देंगे ऑन स्पेंडिंग ₹1000 और उससे ज्यादा की, देन उसके साथ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर के तौर पर ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट शॉप का एक वाउचर या फ्री प्रोडक्ट कूपन दे सकते हैं ऑफ ₹100, 150, 200, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, ताकि उनका भी फुटफॉल पड़े। सो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। सो थिंक फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। स्ट्रेटेजी 3 इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक सैलून या किसी भी ब्रिक एंड मोटर बिजनेस के लिए, ब्रिक एंड मोटर वो बिजनेस है जो एक ईंट और पत्थर से मिलकर बने हुआ एक दुकान या शोरूम है जिसको फिजिकल लोकेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए सबसे इजी तरीका जो है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट देयर बिजनेस इज थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग एड्स। मोस्टली बिजनेस ओनर्स को क्योंकि ये नहीं पता कि हाउ टू रन सोशल मीडिया एड्स इफेक्टिवली, इसलिए वो गलत तरीके से एड्स चलाकर अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं एंड फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे लिए या मेरे लिए वर्क ही नहीं करती है। मैं आपको बस एक सिंपल सी टिप दूंगा ऑन क्रिएटिंग सोशल मीडिया एड्स। आपको जियो लोकेशन स्पेसिफिक कैंपेन्स चलाने हैं जिसमें यू विल टारगेट पीपल जो आपके सैलून के 1 या 2 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं एंड स्पेसिफाई करना है उनकी एज एंड जेंडर को, सो दैट आप उन टारगेटेड लोगों को ही अपने शोरूम तक लेकर आए एंड दैट्स इट। आपका सोशल मीडिया कैंपेन इज रेडी। इस बात को जरूर नोट करें कि आपके कंटेंट में जो भी इमेज या वीडियो आप बनाएंगे पब्लिश करने के लिए सोशल मीडिया पर, उसमें फ्री सर्विसेज या किसी फ्री वाउचर का जिक्र जरूर होना चाहिए, ताकि आपका कंटेंट एक मैग्नेट की तरह काम करे एंड आपके कस्टमर को आपके सैलून या मेकओवर स्टूडियो पर खींच कर ले आए टू अवेल दैट ऑफर। सोशल मीडिया के लिए राइट कंटेंट बनाना इज नॉट सो इजी एंड हम इस पे काफी फोकस करते हैं इन आवर 2 days लाइव बूट कैंप। सो इसलिए बहुत सोच समझ के अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाना, अदरवाइज दिस स्ट्रेटजी विल फेल। सर फुटफॉल तो बढ़ गई, लेकिन आप इन कस्टमर्स को परमानेंट कस्टमर्स कैसे बनाएंगे? आपने तो एनुअल मेंबरशिप भी सेल करने से मना कर दिया। थोड़ा पेशेंस रखिए, उस पे भी आ रहा हूं। अब हम बात करेंगे उन स्ट्रेटेजीज पे जो आपके कस्टमर्स को कन्वर्ट करेंगी
एक परमानेंट कस्टमर या रेगुलर कस्टमर बनने में। सो लेट्स स्टार्ट। कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाइए इंस्टेड ऑफ एनुअल मेंबरशिप प्लान्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एनुअल मेंबरशिप बेचने पर फोकस करना बंद करना पड़ेगा आपको, और फोकस करना पड़ेगा अपने कस्टमर को समझने पर। आप उनसे 5 मिनट लीजिए एंड बैठ के डिस्कस कीजिए उनकी प्रॉब्लम्स जो भी आप सर्विसेज देते हैं, एंड देन उनको एक ब्यूटी कंसल्टेंट की तरह एक कस्टमाइज्ड प्लान बना के दीजिए ऑन पेपर। जी हाँ, ऑन पेपर, जैसे कि डॉक्टर या डाइटिशियन आपको प्लान बना के देता है। इसमें डिटेल्स में मेंशन करें कि क्या क्या सर्विसेज उन्हें लेनी चाहिए और कितने टाइम पर लेनी चाहिए, प्लस अ सिंपल डाइट प्लान प्लस सम होम रेमेडीज टू इंप्रूव देयर स्किन एंड हेयर हेल्थ। सो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, पावर कस्टमर को देने की जगह जिसमें वो चूज करे कि उसे क्या सर्विसेज लेनी चाहिए, आप अपने पास कंट्रोल रख रहे हैं एंड उसको बता रहे हैं व्हाट शुड बी द राइट सर्विसेज एंड पैकेजेस फॉर देम फॉर देयर स्किन एंड हेयर। इससे आपका कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड यू विल मेक द कस्टमर योर रेगुलर कस्टमर। फोकस बोथ ऑन सेलिंग एंड कंजम्पशन। ये गलती ज्यादा से ज्यादा सैलून ओनर्स या मेकओवर स्टूडियोज करते हैं कि वो अपना सारा एफर्ट सिर्फ पैकेज बेचने पे डाल देते हैं एंड फिर भूल जाते हैं कि उनके कस्टमर्स ने वो सर्विसेज अवेल की भी है या नहीं, और इनको वो सर्विसेज सेटिस्फाइंग लगी भी या नहीं। इसकी वजह से कस्टमर रिटेंशन रेट या रिन्यूअल रेट जो है सैलून्स पर बहुत कम होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि कस्टमर्स टाइमली सर्विसेज अवेल करें ताकि उसका इफेक्ट उन्हें अपनी स्किन और हेयर पर दिख सके, एंड योर रिटेंशन रेट फॉर द नेक्स्ट ईयर विल ऑल्सो इंक्रीज एंड इंप्रूव। इसके लिए आप अपने कस्टमर्स के साथ टाइमली फॉलो अप कर सकते हैं ऑन फोन और व्हाट्सएप। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी अगली सर्विस नेक्स्ट वीक शेड्यूल है तो आप अपने कस्टमर को एक वीक पहले कॉल करके रिमाइंड कराएं ताकि वो अपनी नेक्स्ट विजिट टाइमली प्लान कर सकें, एंड एक दिन पहले उनको रिमाइंडर जरूर भेजें एंड अपॉइंटमेंट बुक करें टू सेव देयर टाइम। इसके साथ उन्हें 3 से 4 होम सैलून सर्विसेज का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि एक भी अपॉइंटमेंट आपके कस्टमर्स की मिस ना हो। ये दोनों स्ट्रेटजीज आपको हेल्प करेंगी टू इंक्रीज योर परमानेंट कस्टमर या रिपीट कस्टमर बेस एंड इंक्रीज द रिन्यूअल रेट एज वेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आज से ही ये 5 स्ट्रेटजीज फॉलो कीजिए अपने ग्रूमिंग बिजनेस में, जो भी आप सैलून या मेकओवर स्टूडियो चलाते हैं, एंड इंक्रीज योर फुटफॉल्स एंड परमानेंट कस्टमर्स इन योर बिजनेस। अगर आप चाहते हो, और वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम 2 दिन की लाइव बूट कैंप करें स्पेसिफिकली फॉर ग्रूमिंग बिजनेसेस, तो कमेंट में टाइप कीजिए इंटरेस्टेड एंड वी विल डू एन एक्सक्लूसिव 2-day boot camp for you